जन सुख सागर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम रतन जी ने सभी पक्षों को, सभी जातियों के लोगों को बिना भेदभाव के शॉल बांटकर बाबा भीमराव अम्बेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया। और ये हर्षोल्लास की बात थी कि वहाँ पर सभी प्रकार के लोग मौजूद थे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मीडिया से हो। उनका सबका एक मन से देखना एक बड़ा ही गुजारिशकार था और हर प्रकार का लोग वहाँ पर बिना जाति धर्म के मौजूद था और सभी ने एक साथ पुष्प अर्पित कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे में गुरुदयाल जी ने बहुत जबरदस्त ओजस्वी भाषण दिया और महत्व समझाया कि बाबा साहब अम्बेडकर आखिर इतने महानतम व्यक्ति क्यों हैं। आइए सुनते हैं गुरुदयाल जी के वो शब्द जो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान निर्माता की जय, संविधान निर्माता की जय, संविधान निर्माता की जय। अभी जी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इस उपलक्ष्य में आपने ये जो कंबल शॉल वितरण का जो कार्यक्रम रखा है, आखिर आपके दिमाग में कैसे आया कि आज ही का दिन क्यों चुना आपने? देखिए, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पे पूरा देश बाबा साहब को याद करता है। बाबा साहब ने जो देश के लिए काम किया है, बाबा साहब के जो कार्य थे हर समाज के लोगों को उत्थान का, हर समाज को आगे बढ़ाने का, इसलिए हमारे डॉक्टर साहब राम रतन जी ने सबको आमंत्रित किया और सबको यहाँ पर इकट्ठा करके गरीबों के लिए शॉल भेंट की, मास्क भेंट किए और लोगों को जागरूकता फैलाने का कार्य किया। आज आप इस उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? मैं आम जनता से केवल इतना ही आग्रह करूंगा, इस कोरोना काल में आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए बाबा साहब ने बहुत सारी चीजें दी हैं आप लोगों के लिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को या उनकी आत्मा देख रही हो तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। आप लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है और इसी शेर के साथ में कि सरफूल वो ही चढ़ पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं और अधिकार तो मांगे मिले नहीं, अधिकार तो छीने जाते हैं। पहले तो मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सत नमन करती हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही आज जो हम यहाँ आपके सामने भी बोल रहे हैं और ये अधिकार भी हमें बाबा साहब की वजह से ही मिला है। और हर एक महिला को उसमें कोई जाति नहीं है। ये सच बात है कि चाहे वो ब्राह्मण की हो, ठाकुर की हो या कोई राजा महाराजा की कोई भी महिलाएं रही हो, पहले वो सब पैरों की जूती मानी जाती थी और उन्हें अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं था। और आज जो हम बोल पा रहे हैं वो सिर्फ बाबा साहेब की वजह से बोल पा रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य जो हम बाबा साहेब की वजह से आज यहाँ बोल पा रहे हैं, खड़े हैं। और मैं बार बार उन्हीं की इसीलिए आज उनका गुणगान करने लगी हूँ। पहले आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले मैं भी कम थोड़ा सा इनके बारे में जानती थी और जातिवाद तो आज भी बहुत है और कहीं ना कहीं हमारी जाति को आज भी दबाने की कोशिश होती है। और लेकिन जो संविधान हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा उसकी बदौलत आज हम खड़े हैं, बोल पा रहे हैं और मैं उनका हृदय से इस बात के लिए बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी पक्ष में बातों को रखा। मैं सीमा सैनी, आरडब्ल्यू अध्यक्ष, जी ब्लॉक मानव कल्याण समिति। मैं अपने समिति की तरफ से जन सुख सागर फाउंडेशन डॉक्टर राम रतन जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने हर साल भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि पे या और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें हमें आमंत्रित करते हैं। इनका बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि ऐसा शुभ अवसर इनकी वजह से हमें आज प्राप्त हुआ
और भीमराव अंबेडकर की तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद आज महिलाओं का कोई वजूद नहीं होता। आज जो भी हैं हम आज के डेट में आपने देखा होगा कि लड़कियां हर जगह अपने जो है कि परचम लहरा रही हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर मतलब बढ़िया बढ़िया नंबर लेके अंक प्राप्त करके आ रही हैं। तो ये हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से है। पहले ये इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी एक वर्ग को नहीं लेके चले, वो पूरे समाज को, पूरे देश को लेकर चले। पूरे देश में आज इनका परचम लहरा रहा है और इनको हमेशा नतमस्तक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, दलित हो या कोई महिला हो। सीमा जी, एक छोटा सा सवाल है कि महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट की रही हो और किसी भी कास्ट से चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, जो समानता का अधिकार संविधान में दिया गया, उसके बावजूद कुछ लोग उसको सिर्फ दलितों का नेता कहते हैं। ऐसा क्यों? क्यों वो मानने को तैयार नहीं है? कुछ लोग दलितों का नेता इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हम ब्राह्मण हैं, उच्च जाति से हैं, तो हमारा सब कुछ मतलब आज जो भीमराव अंबेडकर की वजह से जो जाति पात हो रहा है और उनको ऊंचा दर्जा दिया गया, समता का व्यवहार दिया गया है, उनको मंदिर जाने दिया गया, पढ़ने का अधिकार दिया गया, इसलिए उनको वो चीज़ बात खल रही है। इस वजह से वो अपनी ऊंचाइयों को मतलब देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आज उन्हीं की बहू बेटियाँ कहीं उच्च स्थान पर पहुँची हुई हैं। आज वो अपनी छाती चौड़ी करके कहते हैं मेरी बेटी ने इतना नंबर प्राप्त किया, इतने अंक लाए, डॉक्टर है, ये है, तो वो चीज़ को भूल जाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जातिवाद की वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ BR भीमराव अंबेडकर की वजह से है और वो कबूल करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि वो सिर्फ दलितों को और गरीबों का नेता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो पूरे देश को मानना चाहिए। जब हमारे केंद्र में बैठे हमारे PM नरेंद्र मोदी जी जब इनको नतमस्तक करते हैं तो मैं नहीं मानती कि किसी और को इस तरीके का उनका अपमान करना चाहिए और सिर्फ गरीबों का, दलितों का नेता मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज आपने जो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर शॉल भेंट करने का जो कार्यक्रम रखा, क्या सोचा आपने कि किस तरीके से कितने लोगों की आप हेल्प करना चाहेंगे अपनी संस्था के माध्यम से? सर, मेरा तो विचार ये है, मेरी दूरदृष्टि जो है ना बहुत ज़्यादा, पर जितना हो जाता उतना कर देता। मैं अपनी साल की कमाई का 10%, 20%, 30%, 50% तक जो है ना लोगों में दान कर देता हूँ और यही मैंने विचार बना रखा है, ऐसा करता रहूँगा। तो आपके जो विचार है वो बहुत ही उत्तम है। क्या आपने ये प्रोग्राम कब से शुरू किया और क्या लगता है कि इस तरीके के प्रोग्राम और लोगों को भी करने चाहिए क्या? जी बिल्कुल करना चाहिए, समाज में जागरूकता तो फैलानी चाहिए। ये प्रोग्राम मैं 2011 से करता आ रहा हूँ, हर साल करता हूँ और आज नहीं कर रहा हूँ। और आज आप हमारे बीच में आए, इससे पहले नहीं कोई आता था, लेकिन आपसे मिलकर के ये केवल आप बाबा साहब के जन्मदिन पे या उनके परिनिर्वाण दिवस पे करते हैं या लगभग सभी उपलब्ध में करते हैं? मेरी संस्था है जन शिव सागर फाउंडेशन एंड इंडियन पुलिस हेल्प फोर्स, उसके माध्यम से कंटिन्यू है। जरूरी नहीं है कि हम किसी वहाँ पर ही करें, जब हमारा मौका मिलता है, हमारे पास डोनेशन आता है, हमारा अपना चंदा इकट्ठा हो जाता है हमारा, तो उसे हम करते रहते हैं। आना चाहता हूँ और बाबा साहब को मैं इस सार्वजनिक मंच करता हूँ। हमारे इस मंच पे सभी प्रकार के लोग आते हैं और सभी बाबा साहब को नमन करते हैं और बहुत से लोग जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं।